आपके चैनल के माध्यम से बड़ी दर्दनाक बात एक बयां करना चाहूंगी कि महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी एक ऐसा शख्सियत थे जिनकी जो उनको 18 किलोमीटर घसीट करके ले गया गया, बड़ी बेरहमी से उनको जो है फांसी दे दिया गया। और 39 दिन के बाद पता चलता है कि महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी को जो है उनको शहीद कर दिया गया, पेड़ में टांग दिया गया। कोई जाने वाला था, क्योंकि जो भी जाता था उसको मार दिया जाता था, सारे से सबको को मार करके एकदम टांग दिया गया। मेरे महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी की जो छोटी बहन थी, महज 18 साल की थी, शेख बानो, वो जाती हैं, हंसुआ लेती हैं और उसी हंसुआ के माध्यम से वो देखती हैं कि मेरा भाई लटका हुआ है, वो किसी तरह से उसको उठा के हंसुआ से काटते हैं। एक सूखा हुआ लाश कैसा होता है, 39 दिन का लाश, सोच सकते हैं कि कितना बेरहमी से उनको भूखे प्यासे रखा। उसके बाद उनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद 39 दिन के बाद जब उनको उतारती हैं, पाल्हा समझते हैं, जो हमारे गाँव ग्राम में बोलते हैं पाल्हा काटना, वो पाल्हा को पहले लकड़ी बिछाती है, 10-12 लकड़ी बिछाती है, फिर उसके बाद उस लाश को बिछाती है। उसके बाद अपनी सहेलियों के द्वारा उसके बाद उस लाश को पाले में बांध करके वो एक मूड़ी में लेकर के अपनी माथे में ढो करके 18 किलोमीटर लाती हैं और वहां पे उनका जनाजा किया जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है? आज उनका परिवार आज आके देखिए, आइए, मैं आपको दावत देती हूँ कि आके देखिए, हमारे परिवार ने कोयला ढोने पे मजबूर है, बांस काटने पे मजबूर है। आजादी मिली थी कि आज हमारे जो हकीकत आंदोलन लड़ने वाले हैं और उनको सरकार ध्यान दे दे। हेमंत सोरेन जी कहा कि मैं झारखंड आंदोलनकारियों को, डुगरी बजाने वालों को भी बुला रहा हूँ, लेकिन क्या 1857 का परिवार को बुला रहे? क्या ये झारखंड आंदोलनकारी को आप कितना खोज के हमारे लिए कैसे कार्ड का मुहैया किया जाए जिससे हमें कहीं भी जाए तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दिया जाए, हमारे लिए कैसा कार्ड का व्यवस्था किया जाए जिससे हम कहीं भी यात्रा फ्री कर सकते हैं, कहीं भी हॉस्पिटल फ्री हो सकती है, किसी भी अधिकारी से मिलने जाओ वो कार्ड देखती है, हमें उतनी मान सम्मान मिले जितने एक मंत्री विधायक को मिलता है। मैं विधायक से कम नहीं समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिन्होंने इस देश, इस राज्य के लिए क्रांति किया है। जोहार, मैं जबाज अब देखना शुरू कर दी है द न्यूज़ खजाना। हमारे साथ जुड़ी है आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो रही थी, उनमें इनका परिवार का हाथ रहा। आप जानते होंगे भारत के लिए, आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है शहीद शेख भिखारी और इनके परिवार झारखंड आंदोलनकारी में जब झारखंड की मांग हो रही थी उनमें भी इनका परिवार का अहम रोल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है इंतशाम अली जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को झारखंडी जोहार। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार को भारत के स्वतंत्रता दिलाने में, झारखंड राज्य को अलग बनाने में कैसा योगदान रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपकी इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं सबसे पहले मैं और मेरे वीर परिवार की ओर से आप तमाम पत्रकार लोगों को, भाइयों को दिल से सलाम, क्योंकि आपकी वजह से देश जिंदा है। वरना आज देख रहे हैं देश का हाल क्या हो रहा है। आज हमारे नेतागण आज पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, हमारे वीरों को भूलते जा रहे हैं, हमारी स्वतंत्र सेनानियों को भूलते जा रहे हैं, हमारी कल्चर को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको सत्ता चाहिए। आज वो भूल गए कि आज 1857 में क्या हुआ, झारखंड आंदोलन क्या हुआ, आज भारत आजाद कैसे हुआ, झारखंड आजाद कैसे हुआ, अलग अलग स्टेट कैसे आजाद हुए। लेकिन इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही रोटी सेकने पे है। अच्छा, अब जो आंदोलनकारी थे आपके फैमिली से, मतलब किस तरीके से शहीद हुए, थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं। जी, मैं बोलना चाहूँगी कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जिन्होंने इस देश की क्रांति की है और अपनी बड़ी ही बेरहमी से उनको शहीद कर दिया गया। मैं झारखंड आंदोलन की परिवार से हूँ। मेरे दादा शेख अजीम 1965 से लेकर लगातार वो आंदोलन करते रहे। आप किसी से पूछिए गोरमाजी में कि अजीम शेख कौन है, तो एक एक बंदा बता देंगे कि घोड़ों को बहुत शौकीन रखते थे। और वो घोड़ा इसलिए पसंद करते थे कि घोड़ों का सवारी करते थे, और उस सवारी से झारखंड को कैसे अलग करना है वो उसके लिए वो बाजार जाया करते थे। वो बाजार में कुछ चीजें बेचा करते, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ इसलिए मुझे पता है कि गरीबों का दर्द क्या होता है। वो बाजार जाते थे और वो बाजार से प्रचार करते थे झारखंड का हम लोग नव निर्माण कैसे करेंगे। और उनको वो उस दरमियान में एक बहाना था, एक बिजनेस थी जो लोगों को आकर्षित करते थे, उनको बताते थे कि झारखंड देश आजाद हो गया, लेकिन अब हम लोग आजाद कब होंगे। तो वो क्या करते थे ना कि मुट्ठी में जो हम पहले से 2004 आना ऐसे करके पैसा हुआ करता था, वो मुट्ठी में पैसा रखा करते थे। अभी किसी से भी पूछिएगा और मांझी में एक बंदा बता देंगे कि अजीम शेख जो थे वो लोगों को किस तरह से मदद करते थे और उसी घोड़ा से वो सवारी करते थे और बिहार जाया करते थे। और बिहार जा करके लोगों को उस घोड़ा जो गाड़ी होता था उससे 10 टो 15 टो ऐसे लोगों को ले जाते थे। उसके बाद 1982 में
लगातार उनका 1965 से लेकर लगातार उनका जो है संघर्ष जारी रहा झारखंड के कारण। और उसके बाद उन्होंने अजीम शेख के बारे में बताना चाहूंगी कि 1982 में उनको लाठीचार्ज किया गया था। उनके बीच जो है उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, सर में चोट लगा था और उनको सरकारी हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी शेख मोहम्मद मिकाइल जो कि एक सेशियल एम्प्लॉय थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो एक जिम्मेदार सिपाही थे कोल माइन का, और उन्होंने लगातार संघर्ष करते रहे, कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद उनको जो है सीताराम येचुरी जो है उनको सम्मानित भी किए थे झारखंड लेवल पे। उनके बाद वो लगातार वो आंदोलन करते ही थे। और जब उन आंदोलन इतना उनको मोहब्बत था झारखंड से कि वो क्या किया कि अब नौकरी भी करना है लोगों को प्रश्न, तो सैटरडे तो हाफ होता है और संडे तो पूरे साफ हो जाता है। नौकरी के साथ साथ झारखंड के आंदोलन से जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहे। और एक एक बंदे से पूछेंगे कि हुई मोहम्मद मिकाइल वो कौन थे, तो एक एक बंदा बता देगा कि अरे वो तो सिंसियर एम्प्लॉय थे और झारखंड के लिए कितना मतलब मोहब्बत रखने वाले थे। तो हमारे जो परिवार है शुरू से ही एक परिवार झारखंड में एक एक बंदे जो हैं वो सिर्फ मोहब्बत फैलाने का कार्य किए। और मेरे पिताजी भी हमेशा, हम लोग हिंदू परिवार से ही पले बढ़े। जहाँ पे मेरे पिताजी ये नौकरी करते थे वहाँ सिर्फ हम लोग 2 ही मुसलमान थे। आज लोग हिंदू मुस्लिम के नामों से बांटते। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम बहुत ही प्यारे होते हैं। ये तो नेतागण आपको और हमको बांटते हैं। मैं एक बात और भी साझा करना चाहती हूँ कि आज हमारे जो राज्य देश आजाद हो गया, राज्य आजाद हो गया, लेकिन हम सब आजाद नहीं हुए। आज हमारे दबे कुचले दलित यही भाई, सवाल था कि आपके परिवार अनेकों लोगों ने झारखंड के लिए बलिदान दिया है, तब जाके अलग हुआ है। तो क्या जो उनके बलिदान, जो उनका माइंडसेट था वो पूरा हो पाया है? नहीं, मैं उसमें इसीलिए मैं अपनी डिटेल बताना चाहूँ। तो मेरे पिताजी जो 13 साल नौकरी बचा हुआ था, पता कीजिएगा कि मेरे पापा जो है नौकरी से बिहारी से मारे थे, इसीलिए कि झारखंड में जो हो रहे अत्याचार को वो मतलब वो अकला चाहते थे कि झारखंड कैसे, हमारा जो सोना झारखंड है उसको किस तरह से हम लोग बदलाव करें। ठीक है। और मैं बताना चाहूंगी कि 2 दिन बचा हुआ था झारखंड अलग होने पे, और मेरे पिताजी जब रिजाइन मार के आए तब उनको पता चला 2 दिन के बाद कि झारखंड भी अलग हो गया। तो पिताजी एक तरफ से, हाँ, तो खुशी तो बहुत हुए, खुशी तो बहुत थे, लेकिन एक तरह से गम इस बात का कि आज हमें गम हो रहा। उस टाइम तो गम नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों से, पूरे केंद्र की सरकार से लेकर झारखंड की सरकार तक से कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने जो बलिदान दिया, हमारे दादू ने जो बलिदान दिया, आज कहीं कभी केंद्र की सरकार आज बूढ़ा लोगों को, वृद्धा लोगों को 1000 रुपये पेंशन देती है। आज हमारी माँ को 985 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट? जी, क्योंकि मेरे पापा सीजन एम्प्लॉय थे और उनको जो बिहार देते उनका पैसा कट के देखिए 985 रुपये मिलता है। मैं झारखंड आंदोलन की तरफ से मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया था। आज मंत्री विधायक देखिए सहानुभूति दिला रहे हैं। आज मैं झारखंड की एक एक नेतागण से बोलना चाहती हूँ, मैं सवाल करना चाहती हूँ, आप सहानुभूति इतनी मोहब्बत दिखा रहे, इतनी प्यार दिखा रहे हैं कि अगर कोई पति मर जाए तो पत्नी को, अगर बाप मर जाए तो बेटा को टिकट मिलता है, अगर कोई पत्नी अगर धरा जाए तो पति को टिकट मिलता है, बाप धरा जाए तो बेटी को टिकट मिलता है। ये कब तक चलेगा? अगर भाई जेल चला जाए तो उसका बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। आज पोस्ट पे पोस्ट पर आज विधायक क्यों नाराज है? 12-13 विधायक नाराज है कि भाई हमको कहीं नहीं मिला मंत्री पद, जब ये 5 साल बेस्ट योगदान दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, 5 साल आपको जनता चुन के भेजा है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपको जनता चुन के भेजा कि ये भैया अच्छा काम करेंगे, ये दीदी अच्छा काम करेंगे। आपने कुछ बलिदान नहीं दिया है, लेकिन बलिदान मैंने हमारे परिवार में देखा, मैंने अपनी दादू को देखा है। आज हमारे जो पूर्वजों का, हमारे दादू का जो सपना था आज चूर चूर हो गया, क्योंकि आज हमें वो जगह नहीं। आज हम जो हमारी सपना देखा वो सपना बिल्कुल चूर चूर हो चुका है। क्या मैं झारखंड सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्या हम लोग उस लायक नहीं है? आज आप परिवारवाद करें। मैं तमाम झारखंड वासियों से पूछना चाहती हूँ, क्या इसी दिन के लिए झारखंड हुआ था, आजादी मिली थी, कि आज हमारे जो हकीकत आंदोलन लड़ने वाले हैं और उनको सरकार ध्यान दे दे। आपके चैनल के माध्यम से और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी कहा कि मैं झारखंड आंदोलनकारियों को, डुगडी बजाने वालों को भी बुला रहा हूँ, लेकिन क्या 1857 का परिवार को बुला रहे? क्या ये झारखंड आंदोलनकारी को आप कितना खोज के लाए? मेरा वही सवाल था कि जो झारखंड आंदोलनकारी थे,
या भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए सरकार की ओर से मिल पाया? बिल्कुल नहीं। मैं आपको आप लोग भी देखता मैं रहता हूं कि आप लोग भी इसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे। मैं आपको और भी बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही दर्द के साथ कहना चाहती हूँ कि आज कोई पिता का अगर मृत्यु हो जाता है तो बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती, रोनी है, बिलकती है। भाई मर जाता है तो बेटी एकदम तड़पती है, क्या कुछ नहीं करती है। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी दर्दनाक बात एक बयां करना चाहूंगी कि महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी एक ऐसा शख्सियत थे जिनकी जो उनको 18 किलोमीटर घसीट करके ले गया गया, बड़ी बेरहमी से उनको जो है फांसी दे दिया गया। और 39 दिन के बाद पता चलता है कि महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी को जो है उनको शहीद कर दिया गया, पेड़ में टांग दिया गया। कोई जाने वाला था, क्योंकि जो भी जाता था उसको मार दिया जाता था। सारे से सब कोई को मार करके एकदम टांग दिया गया। मेरे महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी की जो छोटी बहन थी, महज 18 साल की थी, शेख बानो, वो जाती हैं, हंसुआ लेती हैं और उसी हंसुआ के माध्यम से वो देखती हैं कि मेरा भाई लटका हुआ है, वो किसी तरह से उसको उठा के हंसुआ से काटती हैं। एक सूखा हुआ लाश कैसा होता है, 39 दिन का लाश, सोच सकते हैं कि कितना बेरहमी से उनको भूखे प्यासे रखा। उसके बाद उनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद 39 दिन के बाद जब उनको उतारती हैं, पाल्हा समझते हैं, जो हमारे गाँव ग्राम में बोलते हैं पाल्हा काटना, वो पाल्हा को पहले लकड़ी बिछाती है, 10-12 लकड़ी बिछाती है, फिर उसके बाद उस लाश को बिछाती है। उसके बाद अपनी सहेलियों के द्वारा उसके बाद उस लाश को पाले में बांध करके वो एक मूड़ी में लेकर के अपनी माथे में ढो करके 18 किलोमीटर लाती हैं और वहां पे उनका जनाजा किया जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया था? आज उनके परिवार आज आके देखिए, मैं आपको दावत दे रही हूँ, क्योंकि आप पत्रकार जो है और आप प्रेस रिपोर्टर जो है, आपकी वजह से देश में फिर से कहना चाहूंगी कि आपकी वजह से देश जिंदा है। क्योंकि असल क्रांति तो आप लोग भी हैं, क्योंकि आज दबे कुचले लोगों का बात सरकार तक पहुंचाते, जन जन तक पहुंचाते हैं। आइए, मैं आपको दावत देती हूँ कि आके देखिए, हमारे परिवार ने कोयला ढोने पर मजबूर है, बांस काटने पर मजबूर है। ऐसे अगर किसी सुनसान जगह पे अगर वो बांस लाने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि मुसलमान बोल करके उसको मार दिया जाता है कि चोरी करने आया। आज मुसलमानों के साथ तो यही हो रहा है, लिंचिंग जैसे घटनाएं घट रही है। लेकिन आज हमारे पूर्वजों ने सिर्फ इसलिए क्रांति नहीं किया था कि हमें हिंदू मुस्लिम करके मार दिया जाए। हमारे पूर्वजों ने इसलिए बलिदान दिया था कि आने वाला पीढ़ी, चाहे हिंदू हो चाहे मुझसे, सुकून से अपना जिंदगी, अपनी जीवन यापन कर सकते हैं और भारत माँ को अपनी जो बेहतरीन आगाज के साथ में जो इसका निर्माण कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर आप लगातार शहीद शेख भिखारी के परिवार से आप हैं, टिकैत उरांव के भी परिवार के लोग आंदोलन करते हैं, उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है। आखिर क्या डिमांड है आप लोगों की? बस हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग को जो मान सम्मान मिलना चाहते नहीं मिलता है। मैं अभी आपको तत्काल की बात बता रही हूँ। अभी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का आगमन होना था, जो भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे, तो मुझे भी लगता है, मुझे भी लगा कि वो भी महान क्रांति परिवार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने, उनकी परिवार भी बहुत इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा कुर्बानी दिया। मुझे लगा कि मैं भी वीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जो मैं उनको अगर सम्मानित करूंगी तो शायद उनको भी बहुत अच्छा फील होगा। झारखंड में आप मिले भी थे? मैं मिलने के लिए गई, लेकिन मिलने नहीं दिया गया था। और लास्ट में मैं बाइक के द्वारा मैं गई और रास्ते पे मैं उनसे मुलाकात किया और उनसे मैंने 2 सवाल पूछा। पहले तो उनको स्वागत किया और मैंने पूछा कि क्या भारत को जो आजादी दिलाने वाले जो महान पुरुष थे, उनका परिवार को सम्मान मिलेगा? और अगर हमें आपसे मिलने के लिए नहीं दिया गया, वहां पे नहीं दिया गया जहां वो पावन धरती, जहां पे उनको बेरहमी से फांसी दे दिया गया, मैं वहां गई लेकिन मुझे मिलने दिया। मैं बार बार चिल्लाती रही कि मैं महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी की पोती हूँ, झारखंड आंदोलनकारी शेख अजीम की पोती हूँ, झारखंड आंदोलनकारी मेरे पिता मोहम्मद मिकाइल की बेटी हूँ, लेकिन कोई नहीं मेरा बात सुना। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे लिए एक ऐसे कार्ड का मुहैया किया जाए जिससे हमें कहीं भी जाए तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दिया जाए। हमारे लिए एक ऐसा कार्ड का व्यवस्था किया जाए जिससे हम कहीं भी यात्रा फ्री कर सकते हैं, कहीं भी हॉस्पिटल फ्री हो सकती है। किसी भी अधिकारी से मिलने जाओ, वो कार्ड देखती है, हमें उतनी मान सम्मान मिले जितने एक मंत्री विधायक को मिलता है। मैं विधायक से कम नहीं समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिन्होंने इस देश, इस राज्य के लिए क्रांति किया है। तो ये थे हमारे साथ इंतशाम अली जी, जो भारत आंदोलनकारी में हो, भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलनकारी के लिए हो, या झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए है, दोनों में इनका परिवार का मुख्य योगदान रहा है। लेकिन सरकार की ओर से जो सम्मान मिलना चाहिए अभी तक इनके परिवार को नहीं मिल पाया है। इसके लिए लगातार आवाज आते रहती हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। तब तक के लिए शुक्रिया।